सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की 12वीं कक्षा। हम प्रकरण कौन सा देख रहे हैं? कल महर्षि ने गरुड़ पुराण के बारे में बात करी थी, वैतरणी नदी के बारे में बात करी थी कि जो मृत्यु के बाद हम क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं का महत्व क्या है, की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इसकी विवेचना कल वाले पाठ में लिखी थी। आज महर्षि जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, जो मेरे पास पुस्तक है वो पृष्ठ संख्या है 237। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रकरण अब शुरू हो रहा है वो बता रहे हैं कि कल बात हुई थी कि कुपात्र और सुपात्र कौन कौन होते हैं। तो आज बता रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि दाता कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा दाता कौन है जी? सबसे बड़ा दाता परमात्मा है, ईश्वर है। उसने ही तो सब कुछ दिया है हमें, बाकी सब तो छोटे छोटे दाता है। जैसे कोई बड़ा जो कोई डोनेशन देता है किसी आश्रम को बनने में, गुरुकुल के बनने में, तो उसका बड़ा महत्व होता है जी, इन्होंने ये भवन बनवा दिया, इतने लाख दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। और कुछ छोटे छोटे दानदाता होते हैं जिसने 100 रुपया दे दिया, 500 दे दिया, या कोई 10,000 दे देता है, 20,000 दे देता है। लेकिन परमात्मा एक्चुअल में जो दाता है वो परमात्मा ही है। अगर किसी ने यहाँ से कमा करके दिया तो धरती से ही तो कमा के दिया। पैदा होते समय तो कोई अपने साथ बैंक बैलेंस लेके नहीं आया था, खाता लेके नहीं आया था कि हाँ जी उससे उसने दिया हो। आए तो खाली हाथ थे, यहीं से अर्न किया और यहीं पे दान दे दिया। तो वास्तविक जो दाता हुआ वो कौन हुआ? तो वास्तविक दाता जो है वो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो सबको देने वाला है। ठीक है, तो अभी जो बात कर रहे हैं कि दाता कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के दाता होते हैं, उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल और पात्र को जानकर सत्य विद्या, धर्म की उन्नति रूप परोपकार अर्थ देवे। कितनी चीजें बताई? 3 चीजें। पहले तो कंडीशन बता दी, देश को देख करके, काल को देख करके और पात्र को देख करके। देश जैसे देखा, सपोज जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हरिद्वार गए हैं तो दान करना चाहिए, तो देश हो गया। काल, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो लोग बहुत दान दे रहे हैं, काल हो गया। पात्र, कौन सा पात्र? मीन्स सुपात्र है, देने लायक है, वेद विद्या पढ़ा हुआ है कि नहीं। कल हमने सुपात्र के लक्षण देखे थे। तो पात्र को जानकर क्या करने के लिए? सत्य विद्या, धर्म की उन्नति रूपी परोपकार अर्थ देवे। एक तो सत्य विद्या को वो बढ़ाना चाहता है इसलिए दान दे रहा है, धर्म की उन्नति करना चाहता है इसलिए दान दे रहा है, और परोपकार के अर्थ के लिए दान दे रहा है। अपना नाम बनवाने के लिए, अपनी लोकेशना के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए दान नहीं दे रहा। मध्यम वह है जो कीर्ति व स्वार्थ के लिए दान करे। ठीक है जी, मध्यम वो कि मेरी नेम प्लेट लगनी चाहिए, मेरा वो क्या होना चाहिए, कमरों के बाहर वो पत्थर लगवा देते हैं ना, ये कमरा उन्होंने उनकी याद में बनवाया, वो चीज कीर्ति होगी। और स्वार्थ के लिए कि मैं आऊंगा, मेरे बच्चे यहाँ पर आएंगे तो इस कमरे में हमें रहने को मिलेगा, इस दृष्टि से जो दान दिया जाता है वो मध्यम दान हो गया। और नीच क्या है? नीच वह है कि अपना वो प्राय कुछ उपकार ना कर सके, किंतु वेश्या गमन व भांड भाटों आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमान भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भेद ना जाने, किंतु सब अन्न 12 पसेरी बेचने वालों के समान, विवाद लड़ाई दूसरे धर्मात्माओं को दुख देकर सुखी होने के लिए दिया करे, वह अधम दाता है। सबसे उत्तम तो वो हो गया जो सत्य विद्या के लिए, परोपकार अर्थ के लिए दे रहा है। दूसरा वो हो गया जो अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है। तीसरा वो जो ना तो अपना भला कर रहा है ना दूसरे का कर रहा है, सिर्फ लड़ाई बखेड़ा करके। या कुछ लोग होते हैं ना कंपैरिजन में, जैसे वो बोली लगती है, अगर कभी आपने देखा हो तो एक बोलते हैं 50,000, दूसरा कहेगा 55, तीसरा कहेगा 60, 65, ऐसे करते करते कई लोग तो बहुत बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि एंड में आकर फंस जाते हैं और उनको वो बोली उठानी पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग इसीलिए देते हैं कि उसने इतना दिया तो मैं भी इतना दूंगा। तो इस प्रकार जो लड़ाई झगड़ा करके या दूसरे धर्मात्माओं को दुख देके और कुपात्र आदि को और सुपात्र का भेद ना जान करके जो देने वाला है वो अधम दाता हो गया। अर्थात जो परीक्षा पूर्वक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम,
जो परीक्षा करे, जो कुछ परीक्षा करे वो ना करे, किंतु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसमें मध्यम, और जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता हो गया। जो परीक्षा करके सुपात्र को दे रहा है वो तो उत्तम हो गया, जो परीक्षा कर ही नहीं रहा है या थोड़ी बहुत कर रहा है लेकिन उसमें उसको अपनी प्रशंसा चाहिए, उसका हम कहते हैं ना क्या अंडरलाइन मोटिव क्या है तुम्हारा ये काम करने का, उसकी प्रशंसा है कि मेरे को फूल माला पहनाई जाए, मुझे मंच पे बिठाया जाए, वो व्यक्ति हो गया मध्यम स्तर का। और तीसरा कौन सा हो गया, जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहलाता है। फिर कह रहे हैं दान के फल यहाँ होते हैं या परलोक में, तो कह रहे हैं कि सर्वत्र होते हैं। ये बात देखो कितनी अच्छी बात है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दान के फल सर्वत्र होते हैं, ठीक है, स्वयं होते हैं या कोई फल देने वाला है, तो महर्षि कह रहे हैं फल देने वाला ईश्वर है। जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदी घर में जाना नहीं चाहता, राजा उसको अवश्य भेजता है, धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगाता, डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है, वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुख और सुख रूपी फलों को यथावत भुगाता है। भुगाने वाला तो परमात्मा है, वही ऐसी परिस्थितियां बना देता है। हमें बड़ा द्वेष हो जाता है ना, सामने वाले ने, उसने भी मेरे से धोखा कर दिया, उसने भी गड़बड़ कर दी, उसने भी परेशान कर दिया, उसने भी चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वास्तव में वो अपने ही कर्मों, क्यों, परमात्मा न्यायकारी है, अगर हम इसको विस्तृत दृष्टि से देखें तो हमें उन कर्मों का फल मिलना था, अब वो किसी ना किसी के थ्रू तो मिलेगा ना। अब भगवान जी तो किसी फॉर्म में अपने आप तो हम अवतार बात को तो मानते नहीं, तो भगवान जी थोड़ी ना आएंगे, वो किसी के मन में प्रेरणा ऐसी कर देंगे कि इसको ऐसा कष्ट होना चाहिए, इसको ऐसा सुख होना चाहिए, इसको ऐसी, अंदर उसके ऐसी प्रेरणा कर देंगे, तो वो व्यक्ति उस कर्म को आपको भुगतवा देगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन करवाता कौन है, परमात्मा करवाता है। तो वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुख और सुख रूपी फलों को यथावत भुगाता है, और किसी बंदे की कोई अधिकार नहीं है कि हमारे कर्मों को काट कर सके या बढ़ा सके। फिर कह रहे हैं जो ये गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ है, वेदार्थ वेद की पुष्टि करने वाले हैं या नहीं, तो महर्षि कह रहे नहीं, किंतु वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं, तथा तंत्र भी वैसा ही है, जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण एक का मित्र और सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है, क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रंथ हैं। इनका मानना किसी विद्वान का काम नहीं, किंतु इनको मानना अविद्वत्ता है। अविद्वत्ता मीन्स कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है जो इनको माननी है। देखो शिव पुराण में त्रयोदशी सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्रखंड में सोम ग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, राहु केतु के, वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह व अनंत की चतुर्दशी, चंद्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नवमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिक स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमार की द्वितीया, आद्या देवी की प्रतिपदा और पितरों की अमावस्या पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं। और सर्वत्र यही लिखा है, जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोप जी के चेलों को चाहिए कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन ना करें, क्योंकि वो जो भोजन वो पान किया तो नरकगामी होंगे। अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और वर्त्राक आदि ग्रंथ जो कि परमादी लोगों ने बनाए हैं, उनमें से एक एक व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि एकादशी को शैव, दशमी विद्या, कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं, अर्थात क्या बड़ी विचित्र पोप लीला है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते रहते हैं। जो एकादशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है, दया कुछ भी नहीं। वे कहते हैं एकादश्यम अन्य पापानि वसंती, जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। ये तो बहुत से लोग कहते हैं ना, एकादशी का जो व्रत भी रखते हैं कि एकादशी वाले दिन अन्न में पाप बसता है। इस पोप जी से पूछना चाहिए कि किसके पाप उसमें बसते हैं।
तेरे या तेरे पिता आदि के, जो सबके पाप एकादशी में जा बसे, तो एकादशी के दिन किसी को दुख ना रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता, किंतु उल्टा क्षुधा आदि से दुख होता है। दुख पाप का फल है, इससे भूखे मरना पाप है। इसका बड़ा महात्म्य मनाया है, जिसकी कथा बांझ के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है, ये कहानी इन्होंने यहाँ पे दी है कि ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी, उसने कुछ अपराध किया, उसको शाप हुआ कि तू पृथ्वी पर गिर। उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी। उसने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे कोई देगा, तभी तू स्वर्ग में आ सकेगी। वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी। वहां के राजा ने पूछा तू कौन है। तब उसने सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि जो मुझको एकादशी का फल अर्पण करे, तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराया, कोई भी एकादशी का व्रत करने वाला ना मिला। किंतु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी। दैव योग से उस दिन एकादशी थी। उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की, लेकिन अकस्मात उस दिन भूखी रह गई। ऐसा राजा के भृत्यों से कहा। तब तो वे उसको राजा के सामने ले आए। उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू। उसने छुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान करके करे थे उसके फल का क्या पारावार है। ये कथा है। आगे कह रहे हैं, वह रे आंख के अंधे लोगों, जो ये बात सच्ची हो तो हम एक पान की बीड़ी, जो कि स्वर्ग में नहीं होती, भेजना चाहते हैं। सब एकादशी वाले अपना अपना फल दे दो। जो एक पान बीड़ा ऊपर को चला जाएगा, तो पुनः लाखों करोड़ों पान वहां भेजेंगे, और हम भी एकादशी किया करेंगे। जो ऐसा ना होगा, तो तुम लोगों को इस भूखे मरने रूपी आपातकाल से बचावेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं जाता। महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा अगर एक पान का बीड़ा हम ऊपर भिजवाना चाहें, तो आप सब लोग अपने एकादशी का फल दे दो, तो ऊपर चला जाए। ऐसी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इन 24 एकादशियों के नाम पृथक पृथक रखे हैं। अच्छा, किसी का धन दा, किसी का काम दा, किसी का पुत्र दा, किसी का निर्जला। बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्वशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गए और मर भी गए, परंतु धन कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जिस घड़ी एक घड़ी भर जल ना पावे, तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। व्रत करने वाले को महादुख प्राप्त होता है। विशेषकर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई, नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता, तो और भी कुछ अच्छा होता। परंतु इस पोप को दया से क्या काम, कोई जीवे या मरे, पोप जी का पेट पूरा भरो। फिर कह रहे गर्भवती व सद्यो विवाहिता स्त्री, लड़के, युवा पुरुषों को तो कभी उपवास ना करना चाहिए, परंतु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, क्षुधा ना लगे, भूख ना लगे, उस दिन शरबत व दूध पीकर रहना चाहिए। जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं, वे दोनों रोग सागर में घुसते खाकर दुख पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने लिखने का कोई प्रमाण भी ना करे। फिर कह रहे हैं अब गुरु शिष्य मंत्रोपदेश और मत मतांतर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं। ये प्रकरण यहाँ पे समाप्त हुआ। बात क्या कर रहे हैं कि मूर्ति पूजक संप्रदाय लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनंत हैं। ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखा हैं। इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती है, शेष लोप हो गई है। उन्हीं में पूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा। जो ना होता तो पुराण कहाँ से आता। जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है, तब पुराणों को देखकर मूर्ति पूजा में क्या शंका है, ये प्रश्न किया जाता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है, उसी के सदृश हुआ करती है। शाखा किसी पेड़ की, अब जामुन के पेड़ की आप शाखा लेंगे तो वो आम के जैसी तो नहीं दिखेगी, वो जामुन जैसी ही होगी, विरुद्ध नहीं होगी। चाहे शाखा छोटी बड़ी हो, परंतु उसमें विरोध नहीं हो सकता। वैसे ही जितनी भी शाखा मिलती है,
जब इनमें पाषाण मूर्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था। अब प्रमाण के लिए वो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ शाखाएं थी, इतनी शाखाएं थी, इसमें से कुछ मिल रही हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे पेड़ की एक शाखा है तो वो दूसरी शाखा के समान ही होगी, भिन्न नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो शाखाएं नहीं मिल रही उनमें मूर्ति पूजा है। इसलिए ये उदाहरण देके महर्षि उनकी बात को काट रहे हैं कि 4 वेद तो पूर्ण मिलते हैं ना, उसमें तो कोई बाधा नहीं है, उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती, और जो विरुद्ध है तो उनको शाखा कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किंतु संप्रदाय लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप ग्रंथ बना रखे हैं। ये कल भी बात हुई थी। तो वेदों को तुम परमेश्वर कृत मानते हो या मनुष्य कृत? तो महर्षि कह रहे हैं हम परमेश्वर कृत मानते हैं। जब परमेश्वर कृत मानते हो तो अश्वलायन आदि ऋषियों मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों को वेद क्यों मानते हो? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़, आम आदि वृक्षों की पहचान होती है। पत्ते देख के तो पहचानते हैं ना कि उसका पेड़ है। वैसे ही ऋषियों मुनियों के वेदांग, चारों ब्राह्मण अंग, उपांग, उपवेद आदि से वेद अर्थ पहचाना जाता है। इसलिए इन ग्रंथों को शाखा माना है। वेद के उपांग है, वेदांग है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनसे हमें पता चलता है, उपवेद है, उनसे पता चलता है कि वेद में ऐसा ये सब होगा। जो वेद से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता। जो वेद से विरुद्ध है उसका प्रमाण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट वेद के विरुद्ध जो है, जैसे जामुन के पेड़ की हमने डाली ली है तो उसपे आम लगेंगे ही नहीं, आम के पत्तों जैसी वो शाखा नहीं होगी। जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जो कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उल्टी, अर्थात अत्यंत और शूद्र का नाम ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम शूद्र, अंत्य जाति, अगमनी आगमन, अकर्तव्य कर्तव्य, मिथ्या भाषण, धर्म सत्य भाषण, अधर्म आदि लिखा होगा, तुम उसको वही उत्तर दोगे जो हमने दिया। अर्थात वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मण आदि का नाम ब्राह्मण आदि, शूद्र आदि का नाम शूद्र आदि लिखा है, वैसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिए। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जाएंगे। तो जैसा हम एक बात इसलिए कह रहे हैं कि वेद हमारे पास अभी उपलब्ध है, उसकी कुछ शाखाएं भी उपलब्ध हैं, तो उन शाखाओं में जो और वेद में जो लिखा है वही प्रमाणित है। आप ये नहीं कहो कि जो शाखाएं लुप्त होगी उसमें मूर्ति पूजा थी या उसमें अधर्म की बात थी, उसमें मिथ्या भाषण था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिकॉज जो शाखा होती है वो मूल के साथ ही मिली हुई होती है, उससे भिन्न नहीं होती, विरोध में नहीं होती। भला जैमिनी, व्यास और पतंजलि के समय पर्यंत तो सब शाखा विद्यमान थी, उनके समय में तो सब शाखाएं थी। वह नहीं, यदि थी तो तुम कभी नहीं निषेध कर सकोगे। जो कहो कि नहीं थी तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है? देखो, जैमिनी ने मीमांसा लिखी, मीमांसा दर्शन जो है वो कर्मकांड का है, सबसे बड़ा जो दर्शन शास्त्र है वो मीमांसा है। पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र में सब उपासना कांड और व्यास मुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब ज्ञान कांड जो है वो वेद के अनुकूल लिखा है। उनमें पाषाण आदि मूर्ति पूजा, प्रयाग आदि तीर्थों का नाम भी नहीं है। लिखे कहां से? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी ना छोड़ते। इसलिए लुप्त शाखाओं में भी मूर्ति पूजा आदि का प्रमाण नहीं था। किसी भी दर्शन में मूर्ति पूजा का कहीं विधान नहीं है। उपांग में नहीं, उपांग में तो कहाँ हो सकता था? वेदांग में भी नहीं है, उपांग में भी नहीं है, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी नहीं है। और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपांग हो गए, वेदांग हो गए, और क्या होता है अपना, ब्राह्मण में भी नहीं है, उपवेद में भी नहीं है। तो इसका मतलब जो आज उपलब्ध है उसमें कहीं भी मूर्ति पूजा, कहीं भी ये जो श्राद्ध आदि का कहीं भी विधान नहीं है। तो इन लुप्त शाखाओं में भी इसका मतलब अगर जो उपलब्ध है उसमें नहीं है तो जो उपलब्ध नहीं है उनमें भी नहीं होगा। ये सब शाखा वेद नहीं है, क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों के प्रतीक, घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहास आदि लिखे हैं, इसलिए वेद में कभी नहीं हो सकता। वेद में इतिहास नहीं है। ये जो पीछे चर्चा चली थी ना श्री रामभद्राचार्य जी वाली, तो इतिहास नहीं है वेदों में।
अगर वेदों में इतिहास होगा, इतिहास क्या चीज होती है? जो बीत गया उसको इतिहास कहते हैं। अगर इसका निर्वचन करें शब्द का, तो जो पास्ट हो गया, जो चला गया। अब बताओ, सृष्टि पहले बनी, वेद पहले बने, या जिनका हम कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, या जो और हम महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, वो पहले हुए? जो पहले हुआ वो उसी का तो इतिहास। अब जैसे जो व्यक्ति चला जाता है या जिसका जीवन बीत जाता है, वो अपनी जीवनी लिखता है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। अब जो पैदा ही नहीं हुआ वो ऑटोबायोग्राफी कहाँ से लिखेगा? तो जो चला गया उसके बारे में लिखा जा सकता है। जैसे बहुत से ग्रंथ महर्षि पे लिखे गए, बहुत से ग्रंथ स्वामी श्रद्धानंद जी पे लिखे गए, जो जो हमारे महापुरुष चले गए उनके लिए बाद में लिखा जाता है। तो वैसे ही इतिहास जो हो चुका है, तो वेद में कह रहे हैं कि किसी का इतिहास नहीं है, वेद में हो ही नहीं सकता। वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश दिया गया। जैसे हम मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति में सिर्फ उपदेश है कि ऐसा किया जाना चाहिए, उसमें कथा कहानी नहीं है, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हो गई। किसी मनुष्य का नाम मात्र भी नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा का सर्वथा खंडन है वेद में। देखो, मूर्ति पूजा से श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, नारायण आदि और शिव जी आदि की बड़ी निंदा और उपहास होती है। सब कोई जानते हैं कि बड़े महाराजा अधिराज, उनकी स्त्री सीता और तथा रुक्मणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महारानियां थी। परंतु जब उनकी मूर्तियां मंदिर आदि में रख के पुजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं, अर्थात उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज, राजा जी, सेठ, साहूकारों, दर्शन कीजिए, बैठिए, चरणामृत लीजिए, कुछ भेंट चढ़ाइए। महाराज सीताराम, कृष्ण, रुक्मणी और राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, महादेव, पार्वती जी को 3 दिन से बाल भोग या राजभोग अर्थात जलपान खान पान नहीं मिला है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। सीता आदि को नथनी आदि, रानी जी व सेठानी जी बनवा दीजिए, अन्न आदि भेजो तो राम कृष्ण आदि को भोग लगावे, वस्त्र फट गए हैं, मंदिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से पानी गिरता है, और दुष्ट चोर और कुछ था वो उठाकर ले गए, और कुछ चूहों ने काट कूट डाले। इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, एक दिन वो ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आंख निकाल के ले गए। अब हम चांदी की आंख ना बना सके इसलिए कौड़ी की आंख लगा दी। ऐसी बहुत सी चर्चाएं तो होती हैं। तो कह रहे हैं कि रामलीला और रास मंडल भी करवाते हैं। सीता राम राधा कृष्ण नाच रहे हैं, राजा और महंत आदि उनके सेवक आनंद में बैठे हैं। मंदिर में सीता राम आदि खड़े और पुजारी व महंत जी आसन और गद्दी पर तकिया लगाए बैठे रहते हैं। महागर्मी में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं। आप सुंदर वायु में पलंग बिछाकर सोते हैं। बहुत से पुजारी अपने नारायण को डब्बी में बंद कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं, जैसे कि कुछ जानवर करते हैं, वैसे पुजारियों के गले में भी लटकते हैं। जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तो हाय हाय कर छाती पीट बकते हैं कि सीताराम जी, राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला। अब दूसरी मूर्ति मंगवाकर अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई है, स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ये तो मंदिरों में अक्सर होता ही है। तो नारायण को घी के बिना भोग नहीं लगता, बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना, इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और रास मंडल व रामलीला के अंत में सीताराम व राधा कृष्ण से भीख मंगवाते हैं। जहाँ मेला ठेला होता है वहाँ छोकरे पर मुकुट धरकर कन्हैया बना मार्ग में बैठाकर कुछ न कुछ उनसे मंगवाते हैं। तो ऐसा तो अक्सर देखा है। इत्यादि बातों को आप लोग विचार कर लीजिए कि ये कितने शोक की बात है। भला कहो तो सीताराम आदि ऐसे दरिद्र व भिक्षुक थे, जब उनका उपहास और निंदा नहीं तो क्या है। इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निंदा होती है। भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क व किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते आओ दर्शन करो, कुछ भेंट पूजा करो, तो सीताराम आदि मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी ना करते और कुछ ना ही करने देते। जो कोई ऐसा उपहास उनका करता है तो उसको बिना दंड दिए कभी छोड़ते क्या? हाँ, जब उनसे दंड ना पाया तो इनके कर्मों ने पुजारियों को बहुत सी मूर्ति विरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है। जब तक इस कुकर्म को ना छोड़ेंगे तब तक मिलती रहेगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जो व्यक्तिगत लोभ के कारण कर देता है। ग्रंथों में मिलावट भी तो व्यक्तिगत लोभ के कारण से हो गई ना। इतना धन दिया जाएगा, आप इसमें ये लिख दो, ये एडिशन कर दो, ये एडिशन कर दो।
सिर्फ और सिर्फ जो मूल संहिता है वो उसमें वेद के इतने सारे पाठ बना दिए गए कि उसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं हो सकती। वेद जो है वो हमारे मूल है, उसमें कोई मिलावट कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसमें इस प्रकार से उसकी बनावट है, छंद है, इतने घन पाठ है, बहुत 27-28 प्रकार के पाठ हैं, तो उनसे बात पता चल जाता है। जहां भी एक स्वर भी इधर उधर होता है तो झट से पता चल जाता है। तो मूल संहिता में कोई मिलावट नहीं कर पाया, बाकी तो जहां तक संभव हो सका हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में मिलावट हो चुकी है। गीता कितनी छोटी थी, श्रीमद् भगवत गीता कितनी बड़ी होगी हुई है, ऐसी बहुत सारे ग्रंथों में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो कह रहे इसमें क्या संदेह है कि जो आर्यव्रत की प्रतिदिन महाहानि पाषाण आदि मूर्ति पूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है, क्योंकि पाप का फल जो है वो दुख है। इन्हीं पाषाण आदि मूर्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि हो गई, जो ना छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक अधिक होती जाएगी। इनमें से वाम मार्गी बड़े भारी अपराधी हैं। जब वे चेला करते हैं तब साधारण को दम दुर्गाय नमः, भम भैरवाय नमः, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं, और बंगाली में विशेष करके एक अक्षरी मंत्रोपदेश करते हैं, जैसा ह्रीम श्रीम क्लीम इत्यादि, और धनाढ्यों का पूर्ण अभिषेक करते हैं। ऐसे ही 10 महाविद्याओं के मंत्र राम ह्रीम ह्रूम बगला मुखई फट स्वाहा, कहीं कहीं हुरूम फट स्वाहा, और मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं। सो मंत्र से तो कुछ भी नहीं होता, किंतु क्रिया से सब कुछ करते हैं। जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से धन लेके आटे व मिट्टी का पुतला जिसको मारना चाहते हैं उसका बना लेते हैं, उसकी छाती नाभि कंठ में छुरा प्रवेश कर देते हैं, आंख हाथ पग में कीले ठोकते हैं, उसके ऊपर भैरव या दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उसके हृदय पर लगाते हैं, एक वेदी बनाकर मांस आदि का होम करने लगते हैं, और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं। और जो अपने पुरुष चरण के बीच में उसको मार डाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि वाले बतलाते हैं। भैरवो भूतनाथ इत्यादि का पाठ करते हैं। फिर आगे कुछ और एक मंत्र दिया है, इत्यादि मंत्र जपते, मध्य मास यथेष्ट खाते पीते, भृकुटी के बीच में सिंदूर रेखा देते, कभी कभी काली आदि के लिए किसी आदमी को पकड़कर मार होम कर कुछ कुछ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवी चक्र में जावे मध्य मास ना खावे पीवे तो उसको मारकर होम कर देते हैं। उनमें जो अघोरी होता है वह मृत्यु मनुष्य का भी मांस खाता है। अघोरी तो खाते हैं मनुष्यों का मांस। अजरी बजरी करने वाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं। तो ये जो अभी चर्चा चल रही है, ये महर्षि ने बड़ा इसको क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट करके लिखा है कि क्या क्या करते हैं। अब देखो उन्होंने इसका पड़ताल करी ना कि मारण मोहन उच्चाटन वाले क्या क्या करते हैं, तभी लिख पाए वो। तो इस बाकी का पाठ हम कल आगे अगली कक्षा में देखेंगे। आज का पाठ हम करते हैं। ओम